चलो हो गया जी। आइए एक बुक हमें दे दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं पीछे। आवाज बंद करेंगे हम लोग बाबू। बुक सॉल्यूशन की बात करेंगे अब। आवाज बंद कर दीजिए। हमने आपको बोले थे पीछे क्लास में पूरा बाबू हम एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कर देंगे। अब किसी का मन रहा कि जी गुरुजी हम जो है कुछ नया बुक भी बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। 1 बजे से लेके शाम तक हम जो है बैठे रहते हैं, आराम से कोई भी किताब बना सकते हैं। कब? लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ा देंगे तब। क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के बाद में कोई भी किताब बनाइएगा 11th-12th के तो आपसे बनेगा और आपको प्रश्न पूछने आएगा। थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो 9th-10th का क्लास नहीं आओ कि क्वेश्चन तो समझ आएगा कि ज्योमेट्री के है, एक चीज के है। हम थ्योरी पढ़ा देंगे तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए एनसीईआरटी को बुक सॉल्यूशन करना हम चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग क्या चालू किए हैं, मैट्रिसेस आव्यूह की बात कर लेते हैं। तो आव्यूह में हम लोग सब लोग जो है बोलो एक्सरसाइज कितना, तो एक्सरसाइज 3.1 सब लोग निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से। निकालिए। जिनके पास किताब नहीं है उस सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबसे पहले बुक खरीद लीजिए, पहला वॉल्यूम, ठीक है ना? ठीक है। अब चलिए पीछे कौन है ना, करे प्रश्न नहीं दे रहा है। चलिए अब इसको हम एक्सरसाइज पहला जो है सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी जो किताब आपको बनाने पसंद है वो बनाइएगा। 6 महीने तक करता बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में खुद हम कहेंगे कि जी अब जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप धीरे धीरे समझ जाइएगा कि जी जितना करियठा पढ़ा दिया है उतने पढ़ने की जरूरत है, मैथ में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कब? जिस दिन क्वेश्चन बैंक की हम बात कर लेंगे तब। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। नहीं एनसीईआरटी का भाई तो सब पूछेंगे हम, क्योंकि थ्योरी पढ़ा देने के बाद जो है हम बुक को कुछ मालूम नहीं करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.1 न सुनेगा जी? हम कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? शांत हो जाने बताइए। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम बता देंगे बाबू, देख लीजिए बढ़िया से। ए लड़का एल आगे बैठ गई। बोलो आव्यूह पहला क्वेश्चन क्या कहता बाबू? आव्यूह ए बराबर, प्रश्न से दे है आव्यूह ए बराबर कितना है बोलिए? तो आव्यूह ए की अवयव है 2, बगल में है 5, उसके बाद है 19, उसके बाद है -7। चलिए आवाज नहीं। अगला है उसके बाद नीचे जी 35 -2, 5/2, आगे कितना 12। चलिए √3, उसके बाद 1 -5 और का चीज 17। चलो है ना जी? आव्यूह ए देले है तो कहता है कि पहला में है कि आव्यूह की कोटि इसका क्या होगा? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की। अब तो ही बताओ इसका आव्यूह की कोटि बता सकते हैं? बोला 3 गुने, बोलो आव्यूह की कोटि बराबर पंक्ति गुनी स्तंभ। बोलो पंक्ति गुने। जो बच्चा मैट्रिक्स का थ्योरी नहीं पढ़ा होगा वो भी अब समझ सकता है। बोलो कहते आव्यूह की कोटि बराबर, तक कोटि बराबर हम लोग बताए थे आपको पंक्ति गुना स्तंभ। बोलो पंक्ति गुना। पंक्ति किसको कहे थे बाबू, समझाए थे जी? अरे बताए थे। बोलो बोलो कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहा, तो आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम बोलते हैं। ठीक
ठीक है जी। बोलो रो गुने कॉलम। बोलो कहता कि रो किसको कहते हैं? जो पड़ी रहेगा उसको रो कहते हैं जी। तो बोलो इसको पहला के नाम बोलिए, दूसरा, तीसरा। हाँ, अब बोलो इसको क्या बोलेंगे? C1, बगल में C2, आगे बोलिए C3, आगे बोलिए C4। अब बोलिए नहीं, अब समझिए। अभियु की कोटि बराबर पंक्ति गुने स्तंभ, पंक्ति गुने, बोलो ऑर्डर बराबर रो गुने कॉलम, रो गुने, आगे रो आएंगे उसके बाद कार में घुमाएंगे, आगे पड़ी रेखा पीछे खड़ी रेखा। तो पढ़लका एकरा में के गो है? 3 गो, R1 R2 R3। तो बोलो बोलो आगे 3 आप पीछे कितना लिखेंगे? 4। बोलो खड़लका के गो है? 4 गो, C1 C2 C3 C4। तो पीछे कितना लिख देंगे? 4। अभियु की कोटि आ गया 3 गुने 4, लिख दीजिएगा। अभियु की कोटि बराबर कितना? 3 गुने 4। अभियु की कोटि बराबर 3 गुने 4। चलिए किसको नींद आ रहा है जी? नींद नहीं लीजिए। जिसको नींद आ रहा है अपना ही चप्पल खोल के एक बार माथे पर मार लीजिए, नींद सब दिन के लिए खत्म। चलिए आगे चलो। अरे दूसरा प्रश्न है, दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्यों ही निकालने का फॉर्मूला बताया था जी, याद है? कहता है कि किसी अवयव के रो या कॉलम में गुना कर दिया तो उस गुणनफल से जो प्राप्त होते हैं उसे अवयवों की संख्या कहा। तो कहना रो की संख्या के गो? 3 गो। बोला रो की संख्या 3 गो, कॉलम की संख्या चरती आई, दिस अंश बन गया। चलो बहुत भारी है। तीसरा देखिए, अरे नंबर 3 में आ जाओ। कुछ अवयव को पहचानना है, कुछ अवयव को पहचानना है। A3 बोलो A13 डॉट कॉमा A21 कॉमा A33 कॉमा A24 कॉमा A23, इसी को निकालना है। चलिए हम बारी बारी सबको निकालते हैं। बोले कोई पूछेगा A13 का मान कितने है? तो बोलो अरे आगे वाला रो पीछे वाला, इन्हें बोले थे। बोलो कहता है कि देखो लिया, इसको निकालने का एक ट्रिक बोलते हैं। अरे बोलो आगे वाला रो पीछे वाला, अरे रो को I से या कॉलम को J से। I के मान कितना? 1। अब बोलो कॉलम J के मान कितना? 3। बोलो आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, पहला रो, बोलो पहला केमा स्तंभ जी, बोलो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो यही ना होगा जी, पहला पड़ी तीसरा खड़ी। तो ये पहला खड़ी, ये दूसरा खड़ी, ये तीसरा खड़ी, तो तीसरा खड़ी कड़ी। तो बताओ केकरा काट दिया? 19 को। तो एकर मान कितना हो जाएगा? 19। आराम से 19 लिख दीजिए। बगल में A21। चलो अब हम जानी थी तो इनके आंसर निकाले आता है, थ्योरी पढ़ लेना है। अब तो हमारा से तेज होगा, हम जानते हैं। बोलो A21 का मान निकाला है, तो मेरा थोड़ा सा तरीका सीख लीजिए। कहता है कि आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, अरे बोलो दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब दूसरा पड़ी पहला खड़ी। तो दूसरा पड़ी ई है जी, दूसरा पड़ी पहला खड़ी किसको काटा? 35 को। इसका मतलब कि एकर मान कितना हो जाएगा? 35। द मुस्कुरा के बताना है, मजाके चल रहा है एक तरह के। कब? जब थ्योरी पढ़ा देंगे बढ़िया से तब। अब बोलो अगला है A33 बराबर क्या होगा? कहना कि तीसरे पड़ी तीसरे खड़ी। तो पहला पड़ी, दूसरा पड़ी, तीसरा पड़ी खड़ी गिनो, पहला खड़ी, दूसरा खड़ी, तीसरा खड़ी, किसको काटा? तो आंसर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। A24 का मान कितना हो जाएगा?
बोलना आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे, बोला दूसरा रो चौथा कॉलम। अरे दूसरा पड़ी और चौथा खड़ी, अरे दूसरा पड़ी है, ये पहला पड़ी आई, दूसरा पड़ी, चौथा खड़ी, पहला खड़ी, दूसरा खड़ी, तीसरा खड़ी, चौथा खड़ी। किसको काटा? तो आंसर 12 हो जाएगा। बताइए 8 2 3 बता देगा जी। आज जो बच्चा आया होगा वो समझ रहा होगा बात है। अरे बोलो 2 3 लिखा है जी, तो क्या बोलेंगे? बोलो का जी 5 बटे नहीं जी, बोलो दूसरा पड़ी, बोलो तीसरा खड़ी, किसको काटा? तो आंसर हो गया 5 बटा 2। तो इतना बराबर हो जाएगा 5 बटा 2। बोलो सब बना दीजिएगा। बहुत भारी है। जो अभी भी शुरुआत करना चाहते हैं समझो, दोबारा हर चैप्टर को दोबारा पढ़ाएंगे अब 12th में। 11th में समय में कम मिलता है बाबू, 6 महीना का समय है, किताब भी देखना है, थ्योरी भी देखना है, ठीक है। लेकिन इसमें बुक के साथ ही किताब चलते रहेंगे, क्योंकि यह 13 महीना का सवाल है। आज ही आगे बढ़ते हैं। 14 महीना हो जाता है, सही बात है, 12th में 14 महीना हो जाता है। आगे बढ़ा दे। चलिए दूसरा सवाल तो नहीं से पूछेगा, हमारा कुछ नहीं आता है। चलो अरे यस सर नो सर नहीं। दूसरा बोलो, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, क्या अवयव है? हाँ, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? पढ़ाए थे। बोला के गो अवयव है जी? बोलो पहला कोटि बनेगा 1 गुने का जी 24, 1 गुने, दूसरा बोलो 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 5 में कहा 24 आता है, तो बोलो 6 गुने, पलट गया तो सब के उलट के पलट के लिख देंगे। ये बोला 4 गुने 6 तो 6 गुने, 3 गुने 8 तो 8 गुने, बोला 2 गुने 12 तो 12 गुने। आगे बोलो काची 24 गुना, बोलो संभव कोटि के हो गया? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोला कुछ नहीं पूछा है, कोटि नहीं पूछा, बोला कोटि की संभव कोटि की संख्या पूछा है। तो कोटि की संख्या कितना हो जाएगा? तो मुस्कुरा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 8। मान जाते एकरे में आओ कैसे? यदि इसमें 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होगी? अवयव अभी कितना रहेंगे? 13। तो 13 अवयव रहेगा तो बताओ, लगता है कि ऐसा थ्योरी में भी एग्जांपल दिए थे। 13 अवयव रहेगा तो कोटि क्या गो बनेगा जी? 2 गो। 1 गो बनेगा 1 गुने, 13 गुने। कोटि की संख्या बता सकते हैं? कोटि की संख्या बराबर कितना? 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हड़बड़ाना नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तीसरा सवाल में, दूसरा बन गया ये। कोटि की संख्या एगो 8 है, एगो 2। चलिए हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। चलो अब चलिए सवाल नंबर 3 में आते हैं। अरे लड़का आवाज बिल्कुल बंद करेगा। यदि किसी अवयव में, यदि किसी क्या अवयव है? 18 अवयव है। हम जानते हैं सब बन जाएगा, हड़ाइएगा नहीं। हमको एक ही काम है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा देना। बोलो, क्योंकि सब रकम के बच्चा एक में बैठा है। ऐसा ही कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बता देने के बाद भी बेचारा 3-4 बार बेहोश होता है तब सीखता है वो। बोलो कह यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में क्या अवयव है? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? इसकी संभव कोटियां, तो बोलिए अगर कोटि क्या हो जाए बता देगा? बोला 1 गुने, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने होगा, 5 गुने होगा, 6 गुने 3 है जी। उसके बाद बोलो पलट के ना 9 गुने, 18 गुने। कोटि की संख्या बता सकते हैं?
बोलो 1 2 3 4 5 6 कोटि की संख्या 6। ठीक है, आगे बढ़िए। अरे कहा इसमें अगर 5 अवयव रहे, क्या अवयव? बोलो 5 अवयव रहेगा तो संभव कोटि कितने हो जाएंगे? 2 जी। बोला 1 गुने 5 गुने कोटि की संख्या। हाँ, कोटि की संख्या अगर पूछे तो मुस्कुरा के बोलेंगे कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते, इसको हटा देते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सवाल नंबर 4 में आ जाइए। सवाल नंबर 4 हम एगो सिखा रहे बाबू, उसके बाद 2 और 3 बना के लाना है। अरे सीखने भर देरिए, सीख जाइएगा तो बना सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले सुनिए। कहता 1 2 गुने 2, 2 गुने 2 आभ्यू है, मतलब 2 गो पड़िया 2 गो खड़ी आभ्यू है। जो आभ्यू का नाम का जी है ए, इतना बराबर ए आई जे। मांगनी में पिटा जाओगे, रोते चल जाओगे घर पर, बेइज्जती हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि गधा को मारे, हम तो बच्चा को मारे, गधा को नहीं। लिखो एक 1 2 गुने 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला सवाल है ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का दी होल स्क्वायर। अब बटे कितना है बाबू? 2। चलिए आराम से इसको बनाते हैं, देख लीजिए बढ़िया से आप लोग। अरे सबसे पहले बोला कोटि की संख्या कितना? 2 गुने 2 गो पड़िया 2 गो। इसको बनाने के लिए भी हम सिखाए थे। सबसे पहले करेंगे बाबू लेट। क्या करेंगे? मान लेते हैं। बोलो है अभ्यू ए का मान क्या मानना पड़ेगा? तो 2 गो पड़िया 2 गो। पहला अवयव के मान बोलो A11। बोलो ए 1 2। बताओ डिस्क ब्रेक लगाएंगे ना जी? काहे कि 2 गो ना खड़ी है। हाँ, अब बोलो यहाँ क्या लिखे? 2 1 2। बोलो 2 गुने 2 कोटि के रहेगा तो इतने मानेंगे? 2 गुने 2 कोटि के रहेगा तो इतने माने के बताए थे। बोलो A11 A12 A21 A22। 2 गुने 2 कोटि के रहेगा तो 2 दूनी क्या अवयव? 4 अवयव। पहला अवयव के मान A11 A12 A21 A22। प्रश्न दे रहे चूंकि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का दी होल अब बटे कितना? 2 बटे 2 जी। बताइए दम आज बच्चा जो उपस्थित हुआ वो भी बताएगा। आगे वाला आई पीछे वाला जे। A11 अगर लिखा रहा तो कीजिए आई के मान कितना? 1। अगर बोलो जे के मान भी कितना? 1। क्या इतना सबको बता सकते हैं? यस सर। तो आ जाइए A11 का मान यहां पर थोड़ा सा निकाल लीजिए। A11 बराबर क्या हो जाएगा? बोला ए आई के मान 1 जे के मान 1। बोलो 1 + 1 के दी होल स्क्वायर। अब बटा कितना? 2। बोलो 1 का 1 2 के स्क्वायर 2 दूनी। अब बटा कितना? 2 दूनी। बोलो 2 मतलब काट सकते हैं? ठीक है सर। चलो बोलो A12 निकालिए, निकाल दीजिएगा। बोलो आई के मान 1 बोलो जे के मान 2 के दी होल स्क्वायर अब बटा 2। अच्छा क्यों हो गया जी? हम समझदार नहीं है, आप लोग समझदार हैं। बोला 1 में 2 जोड़ो 3 जी। 3 के स्क्वायर 3 3 आई 9 बटा। बोलो आगे 2 1 निकाल दीजिएगा। चलिए कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। A21 की मान कितना होगा? तो वही होगा जो आप देख रहे हैं। आगे वाला आई पीछे वाला जे। आई के मान कितना? 2 तो 2 + 1 का दी होल स्क्वायर अब बटे कितना? 2।
बोलो 2 आ 1 3, 3 के स्क्वायर 3 3 आई 9, अब बटे कितना 2। आगे बढ़िए ए टू टू बना सकता है, आई के मान 2, जे के मान 2 के दी होल स्क्वायर, अब बटे कितना 2। बोलो 2 आ 2 4, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 बटे 2 करेंगे तो कितना 8, 8 दूनी 16। बोलो कोई दिक्कत। अब लगता है कि अभी ए का मान आपको दिखने लगा, कहने कि A11 को हटाएंगे, A11 को हटाएंगे। A11 के मान कितना निकाले हैं 2, 2 रख दीजिए। A12 का मान देख लीजिए बढ़िया से, A12 का मान कितना 9/2, तो आराम से यहां रख देंगे बाबू 9/2। चलिए आगे बढ़ जाइए, A21 का मान कितना हो जाएगा, तो आराम से लिखेंगे 9/2। A22 के मान कितना 8, और दिस चीज क्या हो गया अंश। और इसी प्रश्न को आगे आप बना सकते हैं कि नहीं, क्या बना लीजिएगा, देख लीजिए नंबर 2 और 3 आपको देते हैं बनाने के लिए। बोलिए नंबर 2 में है ए लड़का रे AIJ, बोलो AIJ बराबर ऊपरे आई या फिर नीचे जे, बोलो ऊपरे आई या नीचे जे, ठीक है। नंबर 3 में देख लीजिए बढ़िया से, नंबर 3 में, अरे नंबर 3 में है बाबू AIJ बराबर, AIJ बराबर कची आई प्लस 2J का दी होल स्क्वायर, आप बटे कितना है 2। ये दोनों आप बना के ला सकते हैं कि नहीं, लिख लीजिए। बोलो बताओ भारी है, बोलो आगे वाला आई पीछे वाला जे, बस इतने दिमाग में सेट करना है, आगे आई या पीछे जे। समय के साथ आओ, तो थोड़ा समय के साथ नीचे भेजेंगे, जल्दी लिखेगा जी। बना लीजिए पर देखते हैं, एक को बना के दिखाओ ना, इसको बना लो, दूसरा तीसरा बना के लगेगा जी सर, बना लीजिए। बना लीजिएगा तो दोहराइएगा नहीं, हम जानते हैं, बना लीजिए। दूसरा का बना लीजिए, कोई बासी बात नहीं, मुंह नहीं करेगा, सब बनाएगा चुपचाप, बनाइए। हो गया। जिन बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ फटाफट एडमिशन ले लीजिए, काहे कि जो है एडमिशन प्रक्रिया दम रुका हुआ है। एडमिशन जैसी हो जाता है तो फिर हम अपना लय में आ जाएंगे और ज्यादा। लड़की लोग में भी कम से कम लगता है 15-20 को बिना एडमिशन के है भी। नहीं एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, 10 को दिख रहा है जो पड़ी। चलिए 4 को तो नया नया गायब है अभी, लिखिए जल्दी से बनाइए। हो गया का, बोलो सेकंड में नंबर में AIJ बराबर आई बटे जे, AIJ बराबर आई बटे जे, इसी का मान निकालना, बताइए। अब निहाली पहनने का मान नहीं करता ना। अब जो है देखो ठंडा का गिरने का असर जो है सरस्वती पूजा तक रहता है, उसके बाद फिर जो है मौसम तुरंत चेंज करेगा। चलिए इसको क्या हुआ है, हटा दे इसको का, चौथा के दूसरा बनाए बाबू, ए देखो चौथा के दूसरा एक बार देख लीजिए। बोलो प्रश्न में क्या बोला है, AIJ बराबर आई बटे काची है जे। कह रहे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट माना कि काची बराबर ए बराबर, अरे 2 गुने 2 को ठीक लेना है ना, तो पहला अभी के मान A11
आए 1 2 आए 2 1 आए 2 2। बताओ एक के अवयव हो जाएगा 4 अवयव। अरे प्रश्न से कुछ दे दिया है, ए आई जे बराबर आई बटा जे। बोलो आई बटा आई के मान हो गया। अरे अब देखो ए 1 1 में चलिए, ए 1 1 का मान, आई के मान 1, जे का मान 1, 1 बटा 1 देखिए ना 1। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बोलेंगे A12, ए का ची 1 2, A12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला कितना 2। आई के मान 1 और जे के मान 2। अरे लड़की मेरी प्यारी बहनिया देखो मेरे, A21 के मान बना देगा। बोलो आई के मान 2, जे के मान 1, ऊपरे 2 और नीचे 1, 2 बटे करें कितना 2 ना जी, 2 ना। A22 करिए तो ऊपरे आई नीचे जे, आईओ के मान 2 अजयो के मान 2, के मर्तबे कैंसिल, एक मर्तबे। बोलो नहीं, तो इसलिए अभियु ए बराबर क्या मिलेगा? अभियु ए बराबर बोलो कजी 1 1 बटा 2 2 1 आदि सीच न बन जाएगा। जैसन बाबू 4 है वैसने 5 है, खाली कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जाएगा, निकाल के लाइएगा ना। बोलो 4 5 बना के लाइएगा ना, होमवर्क दे देगा। चलो 5वां दे दे बनाने के लिए। हाँ 5वां के एक को बनाएंगे नहीं, दोनों बना के आपको लाना है। अब हमरे करा कि बना दीजिए, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। चलो अभियु की कोटि ली दे रहा बाबू, सुनो रे। अभियु की कोटि है 3 गुने 4, 3 गुने। अब प्रश्न है बालू, पहला प्रश्न है ए आई जे बराबर 1 बटे 2 मोड -3i प्लस का चीज है जे। नहीं बनेगा हमसे पूछ लीजिएगा, बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो ए आई जे बराबर, दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 2i माइनस कितना, तो 2i माइनस जे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। 5वां का क्वेश्चन लिख लीजिए दोनों, 5वां का दोनों क्वेश्चन आराम से बना लेना है, हम सब बताएंगे। देखिएगा 10वां क्वेश्चन पूछिए खाली लड़कन से जाके क्या है बाबू मैट्रिक्स पढ़ लेनी है, परविष्टि की संख्या कैसे निकला है वही बाबू के पता नहीं होगा। हम बताएंगे आपको परविष्टि कैसे निकलता है, संख्या निकलना बताएंगे। किताब में तो कुछ दे ही नहीं है, वो खाली देने है। किताब कुछ देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन जो सेट करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो इसी किताबा से कर देता है। तो वही चलते हम सोचते हैं कि इसको हम इतना जो है गंदे तरीके से पढ़ा दें कि लड़कन कहे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारा से छूटे वाला ना है। बाकी तो हम थ्योरी बेसिक में भी करते हैं। चलिए